अच्छा बेटी, मैं तो रही, चल घर का ध्यान रखना। मेरी 2 बात ध्यान रखना बेटा। एक तो घर की बात बाहर नहीं बताया करते, और एक घर परिवार को बांध कर रखा करा है बेटा, और ननंद को छोटी बहन समझा करा है बेटा। अच्छा ठीक है बेटा। माँ, मैं तो बांध कर ही चलती हूँ, पर वो दोनों मुझे कहाँ जीने देती हैं। आए दिन किसी भी उल्टे सीधे काम की वजह से मुझे फंसा देती हैं। कोई ना बेटा, ऐसा तो चलती रहती है, सभी के घर में चलता है, कोई नहीं। वैसे तो भी ने तो सही रखा है ना। हाँ माँ, वो तो ठीक है। ठीक है बेटा, वो खुश रखता है ना। ठीक है, चलती हूँ बेटा। ठीक है माँ, राम राम। ठीक है बेटा। अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी। अरे बेटा मैं जरा बाहर से थक कर आया हूँ, मेरे लिए 1 कप चाय ले आ, मैं बरामदे में बैठा हूँ। जी लाई पिताजी। अरे समदन जी ने खाना वाना खाया नहीं? पिताजी मम्मी तो चली गई। चली गई? जी, उन्हें कुछ जरूरी काम था। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ। अरे वो तो यार बिना मिले ही चली गई। अरे भाई ये तो सेविंग करना भी बेकार ही रहा, समदन तो बिना बताए चली गई। अरे तुम दोनों कहाँ से घूम के आ रही हो? पापा जी, वो मंजू ना आपसे कुछ बात करना चाहती है। हाँ बोलो। वो पापा जी। अरे बोलो ना। वो मंजू को ना कुछ पैसे चाहिए। पैसे? पैसे क्यों? वो पापा जी, हमने कुछ सामान लेना था तो इसलिए। जरूरत का सारा सामान तो तुम्हें घर पे बैठे बिठाए मिल जाता है, फिर किस लिए पैसे चाहिए? वो पापा बात ऐसी है, हमें जाना है बाहर दोस्तों के साथ घूमने, इसलिए हमें 10,000 रुपये चाहिए। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं? तुम घर के किसी एक काम को हाथ नहीं लगाती हो और पूरे दिन फोन में लगी रहती हो। अरे घर में कुछ हाथ बटा लिया करो। घर का काम करने के लिए है ना आपकी बहू, इससे करवा लो। अरे ये तो है, लेकिन तुम घर के काम में थोड़ा सा हाथ बटा दोगी ना तो तुम्हारा कुछ घिस नहीं जाएगा। ज्यादा बात बनाने की जरूरत तो है नहीं, आप हमें ये बताओ, आप हमें पैसे दोगे या नहीं? अंजू, ये तुम पिताजी से किस तरीके से बात कर रही हो? भाभी, आप तो चुप ही रहे और हमारे मैटर में ना बोले। मंजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे बहू से इस तरह से बात करने की? हो, बड़ा तरस आ रहा है बहू पर। हाँ आ रहा है। अरे ये बेचारी पूरे दिन घर के काम में लगी रहती है, तुम्हारी तरह फोन पे वीडियो नहीं बनाती। जाओ यहां से, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। हाँ ठीक है, चले जाएंगे, आप पहले पैसे दे दो। अरे कहा ना जाओ यहां से। चल मंजू, ये नहीं देंगे हमें पैसे वैसे। पिताजी, आप गुस्सा क्यों होते हो? वो भी ना समझ जाएंगी। लो आप चाय पियो। अब इस गाय का घास का भी करना। अगर वो दोनों घर का या घेर का एक भी काम कर लें तो उनका क्या जा रहा, पता नहीं कहाँ है। अब आएगा जिंदगी का मजा, अब होगी ना पार्टी। यस। ओए रुक, भाभी, जल्दी पैसे छुपा। अरे अंजू मंजू, अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। हाँ बोलो भाभी। अंजू, तू जरा गाय का घास का काम कर दे और तू गोबर उठा दे। मेरे बस की नहीं है। देख भाभी, मेरी हो रहा है कमर में दर्द, मेरे से नहीं हो गई है। ये बात ठीक नहीं है तुम दोनों की। एक काम को भी हाथ नहीं लगाती तुम दोनों, हमेशा फोन में लगी रहती हो।
ऐसा है भाभी, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी हमें पता है कैसे जीनी है। और हाँ, भाभी हो भाभी बन के रहो, हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो। चल। अरे भाई साहब, आपका घर है, आप जब मर्जी आइए, मोस्ट वेलकम है। अच्छा अच्छा, अरे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अरे अरे राखी, जी पिताजी। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? पिताजी, मैं घेर में गई थी गाय को घास देने और उसका गोबर उठाने, तो मैंने अंजू मंजू से कहा कि अंजू तू गाय को घास दे दे और तू गोबर उठा दे। उन्होंने पिताजी मुझे इतना उल्टा सीधा कहा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मंजू ने तो मुझे ये तक कहा कि भाभी है, भाभी बनकर रहे, माँ बनने की कोशिश मत कर। चुप हो जा बेटा, तू परेशान मत हो। अरे उन दोनों का तो दिमाग खराब हो गया है, मैं उनसे बात करता हूँ। तू जा और आराम कर। पिताजी, मैंने उन्हें कभी ननंद नहीं समझा, हमेशा बहनों की तरह प्यार किया है, और फिर भी उन्होंने मेरे साथ। मैं जानता हूँ बेटा, तू जा, अब तू आराम कर, मैं उनसे बात करता हूँ। पिताजी, आपने खाना खाया? नहीं बेटा, मैंने खाना तो नहीं खाया, मैं खा लूँगा। नहीं पिताजी, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, तू जा। अरे इन लड़कियों ने तो जन्म दुखी करके रख दिया है, चैन नहीं लगने देते बहू को। पता नहीं इन लड़कियों से कौन शादी करेगा। हाँ जी, हो गई तैयार? हो गया। चलो मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। सुनो, हाँ जी बोलिए। खाना रहने दो, शर्मा जी के यहाँ उन्हें प्रमोशन मिला है, उसकी पार्टी है, आज खाना मैं वहीं खाऊंगा। जी ठीक। और एक मिनट, ये 20,000 रुपये हैं, इन्हें संगवा के रख देना, अगर ज़रूरत हो तो निकाल लेना, किसी भी सामान की हो। ओके, बाय। अंजू दीदी, अंजू दीदी, क्या हुआ, बड़ी खुश नज़र आ रही हो, क्या मिल गया? आपको पैसे चाहिए थे ना? हाँ, चलो। पर कहाँ? चलो तो। तो मुझे यहाँ क्यों लाई है? थोड़ा आराम से बोल, बड़ा बन जाना चाहिए। ये पकड़। मंजू, ये तू क्या कर रही है? चुप कर तू। ये सही नहीं है मंजू। तू अपनी बकवास बंद कर, इन लोगों के पास हमारे लिए पैसे नहीं है। विनय, मैं तो यार तेरे पास को जा रहा। हाँ बता, क्या बात है भाई? मैनू कह रहा अंजू मंजू के लिए रिश्ता है। अच्छा, छोरे दोनों बढ़िया है, कामकाज भी ठीक है, टाइम से निकाल गए, चल के देख लो। भाई मैं तो कुछ काम जा रहा हूँ, पिताजी से कह दो एक बार, पिताजी से बात कर लेना एक बार। चल ठीक है, मैं टाइम से निकाल के आऊँगा, ताऊजी से कर लूँगा बात। ठीक है चलो। ठीक है भाई, चल। ओके। राम राम पिताजी। अरे राम राम बेटा। अरे विनय जी पिताजी। बड़ी जल्दी में लग रहा है, सब ठीक तो है? हाँ पिताजी, वो कुछ काम था। राखी कहाँ है? राखी तो बेटा
किचन में गई। ठीक है पिताजी। राखी, राखी। हाँ जी, इतनी जल्दी आ गए आप? वो एक दोस्त का फ़ोन आ गया था। उसे 10,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो मैंने सुबह तुम्हें पैसे दिए थे उसमें 10,000 रुपये दे दो। अलमारी में रखे, अंदर जाके ले लो। अलमारी से निकाल के खुद दे दो, फिर आप कहोगे नो कम हो गए। आओ मैं देती हूँ। क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, लेट हो रहा हूँ मैं। विनय, आपने तो नहीं लिए थे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारे सामने सुबह मैं गया था। विनय, मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारे जाने के बाद सुबह मैंने अलमारी में ही 20,000 रुपए रखे थे, पर अब इनमें 5,000 रुपए कम है। देखो यहीं कहीं होंगे, ये दिखाओ। ये पकड़ो 5,000 रुपये, और बाकी पैसे ढूंढ लेना, ठीक है? अरे यहीं तो रखे थे यार। क्या करूं, कहाँ गए पैसे? पिताजी से पूछती हूँ। पिताजी, पिताजी। अरे बहू, अरे क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों है? पिताजी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, बता क्या बात है। पिताजी, आप अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछ बेटा। पिताजी, सुबह अलमारी में मैंने 20,000 रुपये रखे थे, तो आपको कुछ पैसों की ज़रूरत तो नहीं थी? नहीं बेटा, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं तुमसे मांग लेता। पर पिताजी, जो मैंने सुबह पैसे रखे थे उसमें से पता नहीं 5,000 रुपये कहाँ गए। अरे बेटा तू परेशान मत हो, यहीं पर कहीं पर होंगे, मिल जाएंगे। नहीं पिताजी, पूरी अलमारी छान मारी, पता नहीं कहाँ गए। बेटा तू अंजू मंजू से जाकर पूछ, उन्हें पता होगा। ठीक है पिताजी। दीदी देखो मेरा सूट अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का लिया है? 2,500 का। 2,500 का बस सूट? हाँ। मेरा देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैंने 2,500 में सूट, झुमके, ईयरिंग सब कुछ ले लिया और मैंने पैसे भी बचा लिए। मेरा सूट। दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो भाभी। मैंने अलमारी में पैसे रखे थे, आप दोनों में से किसी ने निकाले? हम क्यों निकालेंगे तुम्हारे पैसे? अरे दीदी, अलमारी में 20,000 रुपये रखे थे, उसमें से 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो हमें क्या पता, पैसे तुमने रखे हैं, जाके ढूंढो। अरे दीदी, आपका सूट तो बड़ा प्यारा है, और इयररिंग्स भी। कितने के लिए? तुमसे मतलब? आज के हैं ये, बहुत पुराने हैं ये तो। अच्छा, पर मैंने तो आज ही देखे। मैंने भी आज ही निकाले। अच्छा, तो दीदी आज आपने भी निकाले होंगे? हाँ मैंने भी तो आज ही निकाला है। ऐसा है, मेरा बेवकूफ़ मत बनाओ, साफ साफ बताओ पैसे कहाँ हैं? बेवकूफ़ बनाने की क्या बात है? कौन से पैसे, कैसे पैसे, हमें नहीं पता कौन से पैसे। जो तुमने अलमारी में से निकाले वो पैसे। क्या हुआ, क्या शोर मचा रखा है तुम तीनों ने? भैया देख लो, अब भाभी हमें चोर भी बताने लगी हैं। क्यों राखी? आपने जो मुझे अलमारी में पैसे रखने के लिए दिए थे ना सुबह, उसमें से 5,000 रुपए इन्होंने निकाल लिए। तुम्हें कैसे पता इन्होंने निकाले हैं? इनके इयररिंग्स देखो, कपड़े देखो, पूछो कहाँ से आए? कहाँ से आए कपड़े? भैया ये हमारे, हमने आज ही निकाले थे। ये झूठ बोल रही है, मुझे इनकी हर चीज और हर सामान का पता है, और नए और पुराने में मैं फर्क जानती हूँ। ये नए कपड़े हैं। अच्छा, हमें तो आज तक आपकी किसी चीज का पता नहीं, और आपको हमारी सब चीज का पता है। वाह भाई वाह। बहुत ड्रामा हो लिया,
चलो तुम दोनों यहाँ से। मैं क्या करूं? 5,000 रुपए की बात है। यार मंजू, इस भाभी का ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर ऐसे ही रहा तो ये हमारा जीना दुश्वार कर देगी। इससे पहले ये हमारा जीना दुश्वार करे, हम इसका जीना दुश्वार कर देंगे। करेगी क्या? इधर कान इधर कर, बताती हूँ। अरे ये अंजू मंजू कौन सी खिचड़ी पका रही? ये क्या कह रही है तू? कहीं हम फंस ना जाएं? अरे कुछ नहीं होगा, सुन आगे। समझे? ठीक है, यही करेंगे अब। चल। लगता है ये कुछ उल्टा सीधा काम करने जा रही हैं। इनका पीछा करता हूँ। मैं भी काम में लगे लगे पूरे दिन थकी जाती हूँ। हाँ दे, कोई सुने मेरी तब ना। भाभी, अरे पैर छोड़ो मेरे, खड़े हो। भाभी हमें माफ कर दो, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। अरे कोई बात नहीं, पैर तो छोड़ो, खड़े हो। हाँ भाभी, आज से हम लोग वही करेंगे जो आप कहोगी। भाभी आज से हम मिलकर घर का सारा काम करेंगे, पर आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। भाभी ये कपड़े मैं तो लगा लेती हूँ, आप जाके आराम कर लो। चलो तुम ये कर लो, मैं किचन में काम कर लेती हूँ। नहीं भाभी, आप आराम करिए, मैं किचन का सारा काम निपटाकर आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। अच्छा बाबा, जैसे आप दोनों की मर्जी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ओके भाभी। अब देखना तो इस दवा का कमाल। ये काम तो करेगी ना? बस तो देखती जा। लो भाभी, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। बैठ जाओ। जी भाभी। क्या हुआ भाभी? इसमें बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा है। वो भाभी, मैंने बहुत टाइम बाद चाय बनाई है ना, शायद इसलिए। शायद कड़क चाय बना दी। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं। क्या हुआ भाभी? अंजू मुझे चक्कर से आ रहे हैं। शायद भाभी आप थक गई होंगी ना, मैं इतने घर का काम देख लेती हूँ। आप एक काम करिए, आप आराम कर लीजिए। ठीक है, आप आराम कर लीजिए भाभी। ठीक है, आप इसको लेके चले जाओ। मैं यहाँ रख देती हूँ, आप आराम करिए भाभी। हो गया? हाँ हो गया काम। अब तो रुक। हेलो, हाँ हो गया काम। अब आप आ जाओ। ओके ओके। इतना टाइम लगता है आने में? यार टाइम तो लगता ही है। बताओ। चलो बातें बाद में करेंगे, अभी फिलहाल आप अंदर चलो।
अब क्या करना है? तुम करो पिताजी को फ़ोन, मैं करती हूँ भैया को फ़ोन। ठीक है। हेलो हाँ अंजू, भैया, कहाँ हो आप? बाहर हूँ। भैया आप जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं भैया, कुछ ठीक नहीं है, बस आप जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। हेलो। हाँ मंजू। बाबूजी, हमारा तो नाश हो लिया। नाश हो लिया? अरे कैसी बात कर रही है तू? वो भाभी। भाभी? अरे क्या हुआ राखी को? आप ही आके देख लो। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। अब होगा खेल शुरू। अरे अरे मंजू, क्या हुआ? क्या हुआ अंजू? पिताजी भैया, जब हम लोग घेर में गए थे ना, और जब हम घर आए तो। अरे तो क्या? आप खुद चल के देख लो। चलो आप। हाँ चलो। आओ भैया, आओ भैया, पापा आओ, आओ भैया। ये देखो भैया। कौन है तू? जी मैं। हैं? कौन है तू? क्या? कौन है तू? मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, मुझे इन्होंने बुलाया था। भाभी, भाभी देख रहे हो भैया कैसे सो रही है भाभी? तो पानी लेगा अंजू। है भाई, उतार लो बैठ। कौन है तू? कहाँ से आया? भैया पानी। क्या हुआ? ये कौन है? राखी, यही बात तो हमें तुझसे पूछनी है कि ये कौन है, तेरे बिस्तर पर क्या कर रहा है? पिताजी आप ये क्या कह रहे हो? मैंने इस इंसान को पहली बार देखा है। राखी, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, सब पता चल चुका है। बोल बोल, कौन है तू? हैं? बोलेगा नहीं बोलता? पिताजी, आप पुलिस को फोन मिलाओ। हेलो। हाँ जी, कौन? इंस्पेक्टर साहब, मैं राजवीर बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो। हमारे घर में एक चोर घुस आया है, हमने उसे पकड़ रखा है, आप जल्दी से आ जाइए। अच्छा अच्छा, अपना पता बताओ। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज आप जल्दी आइए। ठीक है, जल्दी भेजो। विनय, मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं सच में इसे नहीं जानती। बिना जाने बिना पहचाने ये हमारे घर में और तुम्हारे कमरे में कैसे घुसा? बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी, आप सब मुझ पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे? अब तुम बोलती हो मैं तुम पे विश्वास करूं? ये सब देखने के बाद? अरे मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी तूने ये किया? अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, फोन आपने किया था? आइए इंस्पेक्टर साहब। कहाँ चोर? ये रहा, ले जाइए। इसको भी ले जाओ साथ में। ठहरो विनय। सुनील, तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, मैं सही वक्त पर सही जगह पहुँच जाता हूँ। मतलब ये कि राखी भाभी निर्दोष है। सुनील, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। विनय, तुमने वो देखा है जो तुम्हें दिखाया गया है, असली सच्चाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो। विनय, शक तो मुझे इन दोनों पर बहुत पहले ही हो गया था, तभी मैंने पीछा करके इन दोनों की वीडियो बनाई ताकि सच तुम्हारे सामने आ सके। और इन दोनों को तो मैं जान से मार दूंगा। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो इन्हें, तुम्हारी बहन है ये। लड़के, उनको अपने हाथ में मत लो।
इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कहती हो इन्हें मैं छोड़ दूं? हाँ मैं कह रही हूँ, नाराजगी मेरी इनसे नहीं तुमसे है। इन्होंने जो किया सो किया, पर तुमने भी मुझ पे यकीन नहीं किया। राखी मुझे माफ कर दो। ठीक है, पर तुम पहले इन्हें माफ करो। ठीक है। सुनील भैया, अगर आज आप समय पर ना आते तो पता ना मेरा क्या होता। शुक्रिया भैया। भाभी ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा राजवीर जी, अब ये बताइए करना क्या? दरोगा जी, आप इसे ले जाइए। जी आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, इन्होंने जो किया वो मेरे कहने पे किया, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। पिताजी वैसे भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? जी पिताजी, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये राज तुमने कब से छुपा के रखा? माफ करना दरोगा जी, हमने आपको परेशान किया। हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। ठीक है राजवीर जी, ये आपका पारिवारिक मामला था, इसलिए मैं चलता हूँ। ठीक है दरोगा जी। राम राम। बेटा सुनील, आज तुमने हमारा घर टूटने से बचा लिया। अगर आज तुमने सच्चाई ना बताई होती तो हमारा सारा परिवार बिखर जाता। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल लूँगा। पागल है, यही तो दोस्ती का फर्ज है। विनय, अब क्यों रो रही है पगली? भैया भाभी मैं माफ़ कर दीजिए। भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। तू यो क्या कर रही है? माँ जी, काम करने से पहले तैयारी तो करनी पड़ती है ना। यो किसी तैयारी? हाँ। तू काम कराएगी मुझसे? ए तू यो क्या कर रही है? माँ जी पोछा लगा रही हूँ। तेरे घर में नुए पोछा लगाया करे, पर हाँ तने कहाँ तो पोछा लगाना आवेगा? तने तो गोबर लीपना आवे और नुए तू इस पोछे के साथ कर रही है। माँ जी, पर देख के भी तो आप ही लाई थी मुझे। ए जब मैंने नूना पता था तेरी शक्ल देख कर ले आई। अब तेरा बाप में तो कुछ भी ना दे, अब तने कोई लखन ना है काम करने का। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? मेरे पिताजी से जितना हो पाया उन्होंने उतना ही किया। दिया ही क्या है? माँ जी, आपको क्या चाहिए था? तने कदे इतना बड़ा महल देखा था? तने ना पता इस महल में क्या चीज चाहिए थी? माँ जी, आपको क्या चाहिए था? सब कुछ तो है यहाँ। अच्छा, फिर तेरे बाप ने भी यहीं बुला लूं? यहीं रह जाइए तुम सारे के सारे। और तेरे बाप ने मोटरसाइकिल मांगी थी, एक मोटरसाइकिल भी नहीं दी गई उससे। माँ जी, मेरा पिता का इतना ब्योतना था, पर उन्होंने खाने पीने में तो कुछ कमी नहीं करी और ना ही आपकी इज्जत में। भाभी तुम हमसे क्यों जवान लड़ा रही है? दीदी, जब माँ जी और मैं बात कर रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रही हो? मैं तो बोलूंगी। तू मेरी छोरी पे इस तरह उल्टा किस तरह बोल रही है? तेरे बाप ने यही सिखा के भेजी थी, एक तो दहेज में कुछ दिया नहीं, ऊपर तो तू उसको उल्टा बोलेगी। तेरी इतनी जुबान किसने निकाली? बता, किसने दी तेरे से बोलन कितना? माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। कही ना, तो मैं तोड़ दूंगी पकड़ के। ये पोछे लगाने सीख जाएगी सारे। माँ जी, मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ ब्याह के तो भेजी, ये तो ब्याह होने के बाद भी यहीं पड़ी है। भाभी तू ये क्या बोल रही है? ये मेरा घर है, मैं जितने दिन जाऊँ उतने दिन रहूंगी। दीदी, आप यहाँ क्यों रुकी हुई हो? आप मेहमान बनकर आई हो, जाओ अपने घर। मम्मी समझा रहे इसने, वरना मैं सिर्फ बाल फाड़ दूंगी। अरे तू रहने दे, इसके लिए तो मैं शेरनी हूँ। अरे सुन, ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, मैं टांग पे टांग धर के पाड़ दूंगी। चल कर ले अपना जाकर काम, निकल यहाँ से। लगा लिया पोछा। सही नहीं कर रही हो। तुझे हमारे मैटर में बोलने की जरूरत ना है, जाके अपना काम कर ले। तू उससे सब्जी मंगवाई थी ना? ठीक है, मैं तो तुम दोनों माँ बेटियों को समझा ही सकता हूँ,
बाजी का तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है। लाली तू पोछा लगा ले, उसने तो कर लिया काम। अरे माँ मैं तो कर ही लूंगी। कर ले, मेरे तो सिर में दर्द हो गया, इसने इतनी दुखी कर रखी हूँ बहू ने बस। पता ही नहीं कैसी बहू लेके आई माँ मेरी। भेज दिया ला कर यहाँ पर रखती। ए माँ कैसे बड़बड़ा रही, क्या हो गया? ए बेटा क्यों ना बड़बड़ाऊं, तेरी बहू तो बहुत बोलने लग गई। अच्छा क्या कह दिया से उनने? ए बेटा पोछा लगावे थी और लगाती लगाती मैं तनु बोली ए माँ ले तू लगा ले पोछा, मेरे बस की ना है पोछा लगाना। अच्छा यह बात कही उसने? हाँ। तेरे से पोछा लगाने को कही? अरे तू पोछे की तो छोड़, वहाँ तो तेरी भानते भी उल्टा सीधा बोली। नू बोली अब तू तो 2 दिन के लिए आई थी मेहमान बन के, अरे तू यहीं बस गई और निकल इस घर से। अच्छा अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई, हमारी भाण को भी सब कुछ कह रही। भाई बता तेरा ब्याह तनु करा था, अक्ता ने भी कि मैं मिल जाएगा, तू नू बता तू सारी हाण तो बाहर रवे और पैदल जावे, और बता मोटरसाइकिल दे देते तो क्या होता। हाँ माँ यह बात तो तू ठीक कह रही, मेरे यार दोस्त भी मजाक उड़ावे मेरे। वह देख गोल्लू को उसने कार मिली, और वह देख टंडीरे को उसने बाइक मिली, और हमने देख ले कुछ ना मिला, ना बाइक ना कुछ, पैदल ही आना जाना पड़े। एक मोटरसाइकिल भी दे देते तो उनका के बिगड़ जाता। और बेटे गलती तेरी है, तने घने लाड़ लड़ा लिया उसके, तू ना कहता कुछ भी उससे। माँ लाड़ मैंने न लड़ाए ना तो तारूंगा भी मैं, अब देख मैं क्या करता हूँ। ये भावगा मजा ले ले मजे तू। अरे क्या कह रही तू, मेरी माँ से उल्टी बोल रही? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा माँ जी को। और मेरी बहन से क्या कह रही कि घर चली जा अपने? मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने तो बस दीदी से ये बोला था कि शादी के बाद लड़की अपने घर ही अच्छी लगती है। मेरी माँ ने मेरे तो सब कुछ बता दी और तू मेरे से झूठ बोलने लग रही। नहीं जी मैंने तो कुछ भी झूठ नहीं बोला आपसे। अच्छा तू झूठ ना बोल रही तो मेरी माँ झूठ बोल रही है? जा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर जा, लेके आ बाइक वहाँ से, दहेज में बाइक भी ना दी। मेरे पिताजी ने जो भी किया मेरे लिए किया, अब और क्या करेंगे वो? मुझे कुछ नहीं पता, चल निकल यहाँ से। और इस घर में जब घुसिए जब बाइक की चाबी यहाँ पे ले आवे, वरना ये मत ना यहाँ पे। तुम चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं बाइक के लिए पिताजी के पास नहीं जाऊंगी। उनका जितना भी होता उन्होंने किया। मेरे पिताजी के पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, वो भी उन्होंने मेरी शादी के लिए बेच दिया। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए। इस घर में से निकल, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। और जब घुसिए इस घर में, जब बाइक आ जाओगी, शाम तक तू मुझे नजर ना आनी चाहिए यहाँ। मैं अपने पिताजी से क्या कहूँगी? मैं क्या करूँ? बहन देख बहन, मैं तेरा सागा भाई तो नहीं हूँ, पर धर्म का भाई जरूर हूँ। ये लोग तुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। तू एक काम कर, तू अपने घर चली जा। भैया मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कब तक जुल्म सहेगी बहन? ऐसे तुझे जान से मार देंगे। तू अपने घर जा, अपने पिताजी को जाकर सारी बात बता, हो सकता है वो कुछ हल निकाल ले इस बात का। भैया अगर मैं ऐसे अपने घर गई तो पिताजी तो जीते जी मर जाएंगे, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बहन तू अपने घर चली जा, हो सकता है वहाँ जाकर कुछ बात बन जाए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अगर इन माँ बेटी ने सुन लिया तो ये मुझे भी बहुत मारेंगी। तुझे पता है मुझ पर ही बहुत जुल्म करते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ। भैया कह तो सही रहे हैं, घर जाकर देखती हूँ। माँ जी मैं जा रही हूँ। जा निकल। अरे माँ
ये भाभी सुबह सुबह बैठा है, कहाँ चल दी? ए जान दे, निकलन दे कटेगा कलेश, मारे भी मन में शांति मिलेगी। ए मैं तो कर लूंगी सारा काम, के पहला ना करे थे अगिया करके जाया करे थी, दूसरा ब्याह कर देंगे हम तय। मरण दे अपने आप जान। सारा घर का काम तुझे करना पड़ेगा। एक काम तो मैं कर लूंगी, के पहला ना करा करूँ थी, काम करना पड़ेगा। लाइक काम कर, मुझे तो झाड़ू मैं लगा दूं। ले लगा ले, और झाड़ू लगा के चाय बना लाइए, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है। पिताजी। ए लाली, ये कुकर के बात होगी? पिताजी। हाँ, के बात हुई? ए रो मत ना, के बात हुई नू बता तू, आई कुकर के लिए। पिताजी, माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है। हैं? नू कुकर, कुछ कह दिया था उसे? पिताजी, मेरी शादी में कोई दहेज नहीं दिया था, तो इस मारे वो मुझे बोल रही कि मुझे एक बाइक दे, वरना घर से निकल जा। ए लल्ली, तू तो जाने हमारा हाल क्या है, हम कहाँ से देते वो तुझे बाइक? पिताजी, मैंने माँ को बहुत समझाया कि हमारे घर में तो कुछ कमी ही नहीं है, तो मेरे दहेज की क्या जरूरत। जो हमारे धोरे था, हमने सब कुछ जमा पूंजी लगा के तेरा ब्याह करा था। पिताजी, मैं क्या करूं? माँ जी को कैसे समझाऊं? अब तो वो भी मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। करेंगे इसका भी इलाज कुछ ना कुछ, मतलब पाहुने को भी बाइक चाहिए। पिताजी, मैंने तो बहुत समझाया, पर कोई मेरी बात समझने को तैयार नहीं। तो फिक्र ना कर, तू बैग लेकर भीतर जा, मैं उसे बाइक का इंतजाम करता हूँ। ठीक है लाली, तू फिक्र ना मान ले, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, पर आप कैसे करोगे? आपने तो मेरी शादी के लिए अपनी जमीन बेच दी, अब तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ए लाली, गरीबों का राम रुखाड़ी हो, तू चिंता मत करे, ये मैं समझ गया उनका क्या इलाज करना, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बैग लेके भीतर जा, मैं देता हूँ उन्हें बाइक, मैं कर दूंगा उन्हें सब ठीक। जा जा लाली। तो इलाज करना ही पड़ेगा कुछ। हेलो। हे भगवान, मैं तो काम करती करती थक गई, सिर में भी दर्द होने लग गया। ए छोरी, ए पानी ला दे, और दवाई भी ले आइए। लो माँ, पानी। ला। ओए तेरी दवाई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मोटरसाइकिल ले आई? हाँ हाँ माँ जी, पिताजी ने बुक तो कर दी है, 3-4 दिन में आ जाएगी। बेराना थारी के बुक हो यार के ना। ठीक है माँ जी, मैं अंदर जाके आराम करूँ। अरे तने इसके रंग ढंग अलग से ना दिख रहे कुछ? लग तो रहे हैं, लेकिन हमें उससे क्या मतलब, हमें तो अपनी बाइक से मतलब है। ठीक कह रही है, बाइक आ जाए इसे घर में, आगे फिर देखी जागी। चल मैं दवाई खा लूं अपनी। खा ले। अच्छा, महारानी आराम कर रही है, रोटी इसका बाप बना होगा। रुक जा, तेरे मैं बताऊं। अरे तू यहाँ पड़ी पड़ी आराम करने लग रही, इस घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप? ना माँ जी, मेरा बाप क्यों करेगा, मैं करूंगी। तो कर फिर। मैं करूंगी। माँ जी आप बैठो। तू यूं क्या कर रही है? माँ जी, काम करने से पहले तैयारी तो करनी पड़ती है ना। यूं किसी तैयारी? हाँ। तू काम कराएगी मुझसे?
बोलेगी उनका? मेरा बाप काम करेगा। बोलेगी? अरे ना बोल, कुछ ना बोल लूंगा तो। अरे माँ, क्या हुआ तुझे? ए बेटी, लगा दवाई का असर ना आया तो नूकर एक कप चाय बना ला मेरे लिए। चाय? चाय तो बस महारानी से बनवाऊंगी। ए तू रहन दे, तू ये बना ला, कर लेन दे उसने आराम। ना, चाय तो वो ही बनाएगी। अरे मान जा, मैंने कहूँ तू ही बना ले चाय। ना माँ, तू देख, अभी उसको भिजवाऊंगी यहाँ पे। अरे तू ना मानने, मैंने तो लगा आज यहाँ भी चाय पी कमाने की। माँ कितनी जल्दी बदली, मोटरसाइकिल का नाम सुनते हैं कि चाय बना ले। मैं घर की नौकरानी तो चाय बनाऊंगी, चाय तो मैं इससे बनवाऊंगी। अरे महारानी, तू फोन में लग रही है, जाके मम्मी को चाय बना के देगा। दीदी ला रही हूँ बना के। जल्दी जा। तो गुस्सा क्यों हो रही है दीदी? जल्दी। चाय बनाओ। खड़ी हो। अरे माँ, लगता है आज तो चाय में पूरा ही उबाल आ रहा। आज तो चाय में पूरा ही उबाल देगी। और पिएगी चाय? नहीं भाभी, नहीं। नहीं, अगर मम्मी के लिए भी चाय बनानी तो तेरे लिए भी बना दूंगी। चाय पका कर लेकर आओगी पूरी अच्छी तरह। नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी आपके लिए चाय। चल तो खड़ी हो। भाभी, चाय के साथ कुछ लेकर के आऊं? जितना बोला उतना कर। चल गए। झाड़ू लेके जा। हाँ। पकड़ जा। माँ ठीक होती, खुद ही चाय बना ले। जब भी मुझे बनानी थी, कम से कम मेरी देह तो ना टूटती। पहले माँ को देख के आऊँ या भाभी को देख के आऊँ? एक काम करती हूँ, पहले माँ को ही दे आती हूँ ताकि उसे शक ना होए। ले माँ चाय। ले आई चाय। और क्या, भाभी से कही मैंने चाय बनाने की, बना के दी उसने, और अब बर्तन भी धो रही है वो। अच्छा, एक ही लाई, और तेरी चाय कहाँ है? मैं तो अंदर ही पी आई, अब तू पी ले। वो तो मुझे पता है तूने कैसी चाय पी होगी। क्या बड़बड़ा रही तू? एक कुछ ना, जा काम कर ले। काम? काम मैं क्यों करूंगी? काम तो वो करेगी, काम करने के लिए तो आई है वो। मने पता है तने किस आराम मिलेगा और तू कितना आराम करेगी। जा भाभी, चाय। थैंक यू। ऐसी कुछ चाय बनाते हैं? इतना तेज मीठा चाय में? वैसे तुम मुझे गांव वाली बताते हो, हाँ? कभी चाय नहीं बनाई? भाभी अभी ठीक करके लाती हूँ। जल्दी जा। इन पे चाय बनाने। अरे माँ, रोटी ले, ये भूख लग रही। अरे तेरे नु पता तेरी बहू आ गई वाह। हाँ आ गई, और मोटरसाइकिल भी लाई, बाइक भी लेकर आई है। ला तो दे फिर चाबी। अरे चाबी तो तने वाई देगी, और आज रोटी भी तने वाई बना कर देगी। अच्छा चल तो ले, मैं चाबी लेके आऊं पहले। ले बेटा, ले बेटा तू चाबी उससे जाकर। वो तो मुझे पता किसी चाबी मिलेगी, किसी घोड़े पे बैठेगा तू। ले मजे। हाँ,
कहाँ है बाइक की चाबी? दे दी हूँ। बाइक की क्या, हवाई जहाज की दूंगी तुम्हें। अरे ऐसे कैसे बात कर रही तू मेरे से? आज मुझसे गलती हो गई, तुम बैठो मैं लाती हूँ। जल्दी लेके आ चाबी। बैठ तो दो। मुझे शर्म नहीं आती? आगे हमारे शादी को नहीं मैं खोलो मिल गई चाबी। मिल गई चाबी को बोले ना चाबी दिला। बोलो टाइम से ज्यादा हवाई जहाज में बैठने में मजा आया ना। ना बोलना चाहिए, तू पैसे नहीं दे रहा। मैं दर्द कर दिया। कूल डाउन था, कूल डाउन। हाँ, तुझे भी चाबी चाहिए? नहीं बहन, तू ये कैसी बात कर रही है? मैं तो कल भी तेरे साथ था, मैं अब भी तेरे साथ और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। पर बहन तू मुझे ये बता, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? बस भाई ये समझ ले, जब जब नारी पर अत्याचार होता है तो नारी को दुर्गा का अवतार लेना ही पड़ता है। हाँ तू ठीक कह रही है बहन, पर तू कुछ ऐसा कर कि चमेली मेरे साथ चली जाए, मुझे भी गुलाम बना के रख रखा है। तू परेशान मत हो भाई, तू देख कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, तेरा घर भी बसेगा और चमेली भी तेरे साथ खुशी खुशी जाएगी। सच्ची बहन? हाँ भाई तू परेशान मत हो। ठीक है बहन, तो अब मैं चलता हूँ, पर तू सतर्क रहना, इनका कुछ नहीं पता, ये लोग बहुत जालिम है, कब क्या चाल चल जाए। ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना अपना बहन। चाल तो इनकी मैं बदलूंगी, अगर इन्हें घोड़े की चाल न चला दी तो मेरा नाम भी अरे माँ, जब तुझे रोटी ना खवानी थी तो पहले बता देती, दावत करवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? अरे बेटा, यह दावत तो मैंने भी खाई है। हैं? तूने भी खाई है? ओहो, महारानी यहाँ आराम फरमा रही हैं, तेरी नींद तो मैं उतारती हूँ। अरे माँ, मार दियो। कौन है ये? भाभी आप? हाँ मैं। कुछ काम था क्या? महारानी यहाँ पड़ी पड़ी संड्रारी, काम कौन करेगी? तेरी माँ। काम माँ भी करेगी और बेटी भी करेगी। तुम बताओ क्या काम है? ये ढोर भूखे मर रहे, जाके इनको निहार डाल दे। भाभी, ढोर का काम भी मुझे करना पड़ेगा के? हाँ, जब तक यहाँ रहेगी काम ही करना पड़ेगा, वरना अपना बैग उठा और सूटक सूटक अपने घर को निकल ले। ठीक है भाभी। सच में ससुराल में ठीक थी, ठीक हो गया, और कम से कम ये सब काम तो नहीं करना पड़ा था। आज अंदाज में तो मैं बोलूंगी, मुझे आज ही जाऊंगी मैं तो। चमेली, तू ये सब क्या काम कर रही? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही। हम एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। क्यों, क्या बात हुई? होगा क्या जी, यहाँ काम भी करना और मार भी खानी है, इससे अच्छा तुम अपने घर ही ठीक है। चलो आज ही अपने घर चल रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तूने डिसीजन ले लिया? मुझे तो ऐसा लग रहा है
भाभी के अंदर किसी की आत्मा की दिखे है। तुम बस चलो यहाँ से। चल ठीक है, जो डिसीजन तुमने बहुत अच्छा लिया। मैं तो तुझे कब से कह रहा था चल मेरे साथ। एक काम कर, मुंह हाथ धो ले और अपने वो लत्ते उठा ले और चल मेरे साथ जल्दी। ना ना ना, लत्ते वत्ते ले ले, अभी तुम ऐसे चलो, वो तो बाद में आते रहेंगे, कहीं ऐसे ना भाभी फिर आ जाए। चलो जल्दी। अरे 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 चमेली कहाँ जा रही है? माँ मैं जा रही ससुराल अपनी। क्यों? माँ तू अपना ध्यान रखियो, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाभी के अंदर कोई आत्मा आगे दिखे है। तुम मुझे छोड़ के जाओगी? तू अपना ध्यान रखियो, ठीक है मैं जाऊँ। मैंने तो अच्छी भेजी, अब वो मोटरसाइकिल ले, या तो मोटरसाइकिल के लेकर आओगी, मेरा ही हवाई जहाज बना दिया। हे भगवान, सारे घर का काम मैंने करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगी? छोरी पे गई। अरे माँ जी, ले आई सब्जी? हाँ बहू ले आई। ले ले। खाना कौन बनाओगा? बहू मैं बनाऊंगी रोटी, सब्जी बनाऊंगी। तो अब जाएगी या छोड़ के आऊं? ना बहू मैं चली जाऊंगी अपने आप जाऊंगी। अब मियाँ जी को भी देख लिया जाए। अरे भगवान, लाली को छोड़ तो आया, फिर सब सेट हो जाएगा मामला। बेटी बबीता। पिताजी हो गया इंतजाम मोटरसाइकिल का? हाँ लाली, मोटरसाइकिल बुक कर दी, एडवांस भी दे दिया, बस 2-4 दिन और लगे, डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है पिताजी। ठीक है, एक तो फिक्र ना मानना, बर्तन धो ले, अपने काम कर ले। देखो इस बुढ़िया को, कितने आराम से सो रही। खड़ी है बुढ़िया, काम नहीं करना। ए बहू बेटा सोई थी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। जा रही है, दवाई दूं? ना जाऊं बेटी, जल्दी जा, खड़ी चल। ए भगवान। पिताजी खाना लगा दूं? हाँ लाली, ये हाथ पांव धो लिए, ये तो रोटी लिया। ठीक है पिताजी। इतना लाली रोटी लावा है, इतना रीता से बात कर लूं, क्या चल रहा है? हेलो, हाँ ठीक है। लो पिताजी। ला बेटा, आज तो कढ़ी चावल बना रखी है। पिताजी आपसे एक बात पूछूं? पूछ बेटा। पिताजी आपने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? बेटी मैं तेरा बाप हूँ, तेरी खुशी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। बहुत जल्दी मैं तुझे तेरे घर भेज दूंगा, तू फिक्र ना करे। पिताजी बस कोई काम ऐसा मत करना जिससे कि आपको परेशानी उठानी पड़े। हे भगवान, किसी को बेटी ना और अगर दे तो उसे इतना धन दे कि वो अपनी बेटी की खुशी को पूरा कर सके। हेलो, हाँ चल रहा है सब। मेरे सास के गुलाम, कर अब घर का काम, ले कपड़ा। तेरी इतनी हिम्मत, तुम पता चल गया कहाँ से हिम्मत? हाँ चल तो खड़ा हो, लग काम पे। जा रहा हूँ। बे चल। कर रहा हूँ, कर।
जी हो गया। चलो बाहर जाके कर, जल्दी चल। बेटा तू यो क्या करने लग रहा है? अरे माँ देख तने बाइक का कैसा लालच दिया, घर का नौकर बना दिया मुझे, नौकर। अरे बेटा तू नौकर ना बना, मैं भी नौकर बन गई। उसने तो उसका वो काम भी करवा दिया और घर तो निकाल दीवा। वह भी गई हमने छोड़ के। अब नू बता क्या करें? बेटा मैं नू कहूँ इस मोटरसाइकिल की तो बात तू छोड़, और इस बहुत हम माफी मांग ले हैं। यो दहेज का लालच ना रखते हम तो। सही कह रही तू माँ, माफी मांग लेनी चाहिए मैंने। हाँ भाई, यूँ कैसी मीटिंग सी बिठा रखी और अभी तक चाह ना आई मेरी। ए बेटी मीटिंग ना बिठा रखी, हम नू कहे थे अब तू हमने माफ कर दे। हम तो देख बेटी तेरी काली गऊ है, और जिसी तू बहु मारी पहला थी ना कती उसी ये बन जा बस। माँ जी मैं तुम्हें यूं ही तो समझाना चाह रही थी, अगर हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करे तो हर बेटी अपनी सास को माँ की तरह समझेगी। माँ जी तुम खुद सोचो, अगर चमेली की सास चमेली को तंग करे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? बेटी मेरे दिल पे बहुत बुरी बीतेगी। मैंने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी पाल रखी है। जब ये सोचकर आपके दिल पर इतनी बीत रही है तो तुम खुद सोचो, मेरे पापा ने जब ये बात सुनी होगी तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा। बेटी मेरे सारी बात समझ में आ गई। हाँ बबीता, तो हम सब ना माफ कर दे। मोटरसाइकिल के लालच में आके हमने तेरे पे क्या क्या अत्याचार करे, माफ कर दे तू हमें। माँ जी मैं यही चाहती थी आपको गलती का एहसास हो, और आज से आप बाहर से कमा कर लाएंगे, घर का सारा काम हम संभालेंगे। माँ जी अगर आप मुझे बेटी की तरह प्यार करोगे तो मैं भी आपको माँ की तरह प्यार करूंगी। ठीक है बेटी तू सही कह रही है, आज तक तने बहू नहीं अपनी बेटी मानूंगी। आजा। रीता का फोन। हेलो। हेलो पिताजी नमस्ते। हाँ नमस्ते रीता बेटी, सब ठीक है? हाँ जी पिताजी। पिताजी मैं ये कहना चाह रही हूँ, पिताजी नाटक से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है, आप बबीता को लेके जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा शाबाश मेरा बेटे शाबाश, मुझे तुझ पे गर्व है, तूने एक बाप की लाज रखी। जी पिताजी। मैं बबीता को लेकर आ रहा हूँ। जल्दी आइए पिताजी। हाँ ठीक है बेटे, आ रहा हूँ। जी पिताजी। तो उसे काम को छोड़ और अपनी ससुराल जाने की तैयारी कर। क्या हुआ पिताजी? बेटी मोटरसाइकिल का इंतजाम हो गया। सच्ची पिताजी? पर पिताजी मोटरसाइकिल तो दिख ही ना रही। वो तो तेरे ससुराल में भेज दिए पहले ही। ठीक है पिताजी आप चलो, थोड़ा मौसम से खराब हो रहा, मैं ये कर लूँ। लाली तू इसकी चिंता ना कर, सबसे पहला काम मुझे तेरी ससुराल पे छोड़ना है, ठीक है ना? पहले वो काम जरूरी है। ठीक है। हाँ चल तैयार हो। अपनी सास के पैर छूलिए, ठीक है? राम राम। राम राम चौधरी साहब, राम राम। और ठीक हो? हाँ जी सब ठीक है। बबीता तू बाहर कब गई? तू तो अभी भीतर थी। नहीं माँ जी, मैं आपको बता कर तो गई थी, मैं 3 दिन से अपने घर ही थी, आज ही आई हूँ पिताजी के साथ। 3 दिन से? तो फिर 2 दिन से हमारे घर में कौन रह रहा है? 2 दिन से? पिताजी ये हो क्या रहा है? बेटी तो चिंता ना करे,
समझा, इसमें चौंकने की या घबराने की कोई बात ना है, वो भी मेरी बेटी है। बेटी? मेरी बहन? पिताजी सब चल क्या रहा है? ये बेटी ये एक राज की बात है जो तुम्हें किसी को नहीं पता। रीता, रीता बेटी। अरे बबीता, जो जो तूने मंगाया सब कुछ ले आया। आलू, गाजर, गोभी, टमाटर, मूली, तरबूज सब कुछ ले आया, पर थक गया। जीजा जी नमस्ते। हैं? जीजा जी? अरे तू बावली हो रही के? मैं तेरे जीजा लगूं? क्यों? जीजा जी को जीजा ना बोलूं तो क्या बोलूं? मैं आपकी साली हूँ और ये आपकी धर्मपत्नी। ये भूत भूत। अरे बेटा भूत नहीं है ये दोनों हम शक्ल हैं। हम शक्ल? हम शक्ल? तो समधी जी आप कोई राज की बात बता रहे थे? हाँ समझन, बात यह है कि जब रीता बबीता पैदा हुई, इनकी माँ तो तभी गुजर गई थी और मेरी बहन का कोई औलाद थी नहीं। तो मेरी बहन नू बोली, भाई तेरा ब्यों तो इतना है नहीं, तू दो बालकों को एक साथ पालेगा, एक छोरी मन्नत दे दे। तो मेरी बात भी समझ में आ गई कि मैं अकेला दो बालकों को कैसे पालूंगा, तो मैंने उसे एक छोरी या रीता उसे दे दी। अच्छा। हाँ, और थारे दिमाग में चढ़ रहा था लालच का भूत, तो ये रीता ही थारा भूत काट सके थी। तो समधी साहब आपने यो खेल रचा हमारे लिए। हाँ समझन। पर पिताजी ये बात तो आपने मुझे भी नहीं बताई। बेटी तेरी बुआ ने मुझसे वादा लिया था कि भैया ये राज किसी को खुलना नहीं चाहिए। मैं मजबूर था, मैंने ये राज अपने सीने में दफन करके रखा था। जब ये मुसीबत हमारे ऊपर पड़ी तो मैंने तेरी बुआ को सारी बात बताई। तब तेरी बुआ ने ये वचन तोड़ने की बात कही कि भाई मैं तेरे परिवार की रक्षा के लिए ये वचन तोड़ देती हूँ, तू रीता को ले जाके वहाँ छोड़ दे। तो ये सारा खेल था? हाँ समझन, ये सारा खेल था। जो तुम्हें लालच का भूत बढ़ रहा था तुम्हारे दिमाग में, उसको ये रीता ही ठीक कर सके थी। तो समधी जी खेल तो बेशक आपने रचा, लेकिन इस खेल ने हमारी आंखें खोल दी और रीता बेटी ने हमें इतने अच्छे से समझा दिया कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है। जी बहन, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुमने मेरा घर टूटने से बचाया, मुझे भी अच्छा लगा। और बहनों के बीच एहसान कैसा? पिताजी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और बबीता तू भी मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और साली जी आपसे क्या माफ़ी मांगू, आपने तो सब कुछ ओके कर दिया। जीजा जी ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा समझन जी, अब आप तो सारी बात समझ चुकी हो और रीता का भी यहाँ इस घर में काम पूरा हो चुका है, तो अब हमें इजाजत दो। अरे समधी जी चाय पानी तो पी के जाओ, इतनी जल्दी क्या है? बस चाय पानी बाद में पियोगे, ये भी थोड़ा जल्दी है। चल बेटी रीता आ जा। पिताजी आप चलो, मैं अंदर से अपने कपड़े उठा लाऊं। हाँ मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा समझन जी, राम राम। राम राम जी। नमस्ते बेटा। अच्छा मौसी जी, कहा सुना माफ कर देना, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा रीता, आती रहना यहाँ पर। जी सर। जीजा जी भूल मत जाना। हाँ साली जी, हाँ तुम भी कोई भूलने की चीज़ हो। चलती हूँ।